इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के हालात पर एक्शन में मोदी सरकार। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के दिए गए निर्देश। सीसीएस की बैठक में बोले पीएम मोदी, अफगान भाइयों और बहनों की हर संभव मदद करेंगे, जरूरतमंद सिखों और हिंदुओं को भी शरण देगा भारत। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोवल भी हुए शामिल। आज सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की फिर बैठक। अफगानिस्तान के हालात और वहां के भारतीयों को निकालने को लेकर हो सकती है चर्चा। सुबह 11:10 पर केंद्रीय कैबिनेट की भी होगी मीटिंग। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा वायुसेना का C-17 और C-130 विमान। भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों सहित 120 भारतीयों को लाया गया भारत। वायुसेना के दोनों विमानों से भारतीय दूतावास के स्टाफ के अलावा डिफेंस स्टाफ और पत्रकार भी भारत लौटे। दूतावास के बाकी कर्मचारी अगले राउंड में लौटेंगे भारत। काबुल से पहले जामनगर पहुंचे थे दोनों विमान। जामनगर में ईंधन भरवाने के बाद हिंडन एयरबेस आए विमान। जामनगर में फूलमाला पहनाकर भारतीयों का किया गया स्वागत। भारत लौटे लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, काबुल से भारत के राजदूत और दूतावास के लोगों को निकालना चुनौतीपूर्ण था। भारत का C-17 एयरक्राफ्ट तजाकिस्तान के आईनी एयरबेस पर भी रुका। काबुल एयरपोर्ट पर जबरदस्त भीड़ की वजह से तजाकिस्तान में पार्क किया गया था विमान। अफगानिस्तान में सरकार गठन पर भारत की वेट एंड वॉच की नीति। दूसरे देशों की प्रतिक्रिया पर भी भारत की रहेगी नजर। केरल के प्रवासी मामलों के विभाग ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र। अफगानिस्तान में फंसे मलयाली नागरिकों को लाने की मांग। केरल के प्रवासी मामलों के विभाग ने दी जानकारी। तालिबान के भारतीयों के पासपोर्ट छीनने के मैसेज मिलने की कही बात। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अफगानिस्तान के ताजा हालात को खतरनाक बताया। कहा, यह जरूरी नहीं कि तालिबान के शासन से पाकिस्तान 100% खुश होगा। शशि थरूर ने कहा, पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के लिए अफगान एक ठिकाना बनने जा रहा जो भारत के लिए ठीक नहीं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने कहा, तालिबान कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। सीटी रवि ने जताया अंदेशा। कहा, खालिस्तानियों का समर्थन कर सकता है तालिबान, इसीलिए इसे इजरायल की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दुनिया को मान्यता देने की मांग की। तालिबान ने मंगलवार रात को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दूतावासों को नहीं पहुंचाएंगे नुकसान। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने की मीडिया से बात। कहा, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ साजिश रचने और हमला करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, किसी देश या व्यक्ति से बदला नहीं लेगा तालिबान। तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ने वालों को माफ करने का किया वादा। तालिबान ने कहा, महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आजादी देंगे। हेल्थ सेक्टर और स्कूलों में काम करने का दिया भरोसा। मीडिया को भी खुलकर काम करने देने की बात कही। तालिबान ने कहा, अफगानिस्तान के मूल्यों का ख्याल रखकर काम करे पत्रकार। तालिबान का बयान, अफगानिस्तान में प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाने की, देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन स्तर सुधार लाने का वादा किया। तालिबान के नंबर 2 का नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 20 साल बाद लौटा अफगानिस्तान। अब काबुल एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। अभी कतर की राजधानी दोहा में रह रहा था। मुल्ला बरादर हो सकता है अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति। 20 साल से चल रहे युद्ध का विजेता बनकर उभरा है बरादर। तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का रिश्तेदार है मुल्ला बरादर। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया। का सभी नेताओं का समर्थन चाहिए। काबुल में राष्ट्रपति भवन पर फहरा रहा अफगानिस्तान का झंडा। तालिबानियों ने लागू किए अपने नियम कानून। तालिबान के 4 दिनों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के लोगर में पटरी पर लौटी जिंदगी। सड़कों और बाजारों में दिखी रौनक। अफगानिस्तान की महिला मामलों की पूर्व मंत्री होसना जलील ने कहा, अब महिलाओं के लिए 2001 से पहले के भी बदतर स्थिति हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का बयान। कहा, बिना स्थायी मिलिट्री मौजूदगी के बगैर भी आतंक को हरा सकता है अमेरिका। अफगानिस्तान में भी हम वही चाहते हैं। फ्रांस ने काबुल से दर्जनों लोगों को रातों रात वापस बुलाया। फ्रांस ने 2014 तक अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। अफगानिस्तान से 127 नागरिकों को नेपाल लेकर पहुंचा चार्टर्ड विमान। नेपाल सरकार अपने सभी नागरिकों को वापस लाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। कहा, अफगानिस्तान में हालात बेहद चिंताजनक। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की मदद करने वाले हर अफगान नागरिकों को नहीं निकाला जाएगा।
नहीं निकाल पाएगा ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन ने काबुल भेजे 600 और सैनिक काबुल से लोगों को निकालने में मदद करेंगे। ब्रिटिश नागरिक समेत कई अफगानों को लेकर ब्रिटेन पहुंचा विमान। विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा, लोगों को निकालने की प्रक्रिया में आई तेजी। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रवक्ता की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील, संकट में फंसे अफगानिस्तानियों के लोगों की मदद की जाए। अफगानिस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन पर यूएनएचसीआर ने जताई चिंता, महिला और लड़कियों के भविष्य की चिंता का विषय बताया। काबुल पर तालिबान के कब्जे पर चीन का बयान, लोगों की सुरक्षा के लिए सभी पार्टी मिलकर काम करें। चीन ने अमेरिका को सैन्य हस्तक्षेप नीतियों पर विचार करने की सलाह दी। कहा, तालिबान को उदार नीतियों के लिए प्रोत्साहित करे अमेरिका। तालिबान से जान बचाकर पाकिस्तान पहुंचे हजारों अफगान नागरिक, कई महिलाएं और बच्चे भी बॉर्डर पार कर घुसे। जर्मनी की सरकार का बड़ा फैसला, अफगानिस्तान के विकास के लिए दी जाने वाली मदद पर लगाई रोक। अफगानिस्तान बॉर्डर के पास तजाकिस्तान की सेना के साथ रूसी सेना ने शुरू किया ज्वाइंट एक्सरसाइज, टैंक के साथ हेलीकॉप्टर ने भी लिया हिस्सा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हुई अफगान की रिपोर्टर नाजिरा करीमी। कहा, उम्मीद नहीं थी राष्ट्रपति अशरफ गनी हमें छोड़कर भाग जाएंगे। अमेरिकी सेनेटर लिसा ने तालिबान के शासन को विनाशकारी बताया। अमेरिकी सेना की फौरी वापसी के फैसले पर जताई हैरानी। अफगानिस्तान में तख्ता पलट पर नेटो का बयान, नाकाम नेतृत्व के चलते तालिबान ने कब्जा जमाया। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा, अफगानिस्तान में शांति कायम करने और विकास के कामों में मदद जारी रखेगा तुर्की। ट्विटर के प्रवक्ता का बयान, ट्विटर के जरिए मदद मांग रहे लोगों की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, ट्विटर नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट की समीक्षा जारी, हिंसा और स्पैम को प्रमोट करने वालों पर कड़ी नजर। पीएम मोदी के ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात का वीडियो जारी। पीएम ने सोमवार को पीएम आवास पर खिलाड़ियों के साथ किया था ब्रेकफास्ट। पीएम मोदी ने गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा से बात की। कहा, विजय तुम्हारे सिर पर नहीं चढ़ता, पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता। रवि दहिया, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, हॉकी खिलाड़ियों से भी संवाद करते नजर आए पीएम मोदी। खिलाड़ियों को हंसाया भी और साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। वीडियो में मेडल नहीं जीतने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते दिखे पीएम। कहा, जो हार मान ले वो खिलाड़ी नहीं, देश के बच्चों के लिए बताया प्रेरणा। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया, बुखार के कारण बीच में छोड़ना पड़ा स्वागत समारोह। योगी सरकार करेगी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का सम्मान। 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे लखनऊ के क्रिकेट स्टेडियम में होगा सम्मान कार्यक्रम। भुवनेश्वर में किया गया भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का अभिनंदन, सीएम नवीन पटनायक ने स्वागत किया। अगले 10 सालों तक भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेगी ओडिशा सरकार, सीएम नवीन पटनायक ने किया ऐलान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तीरंदाजी संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों का किया स्वागत। युवा तीरंदाजों को भविष्य की शुभकामनाएं दी। पैरा ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का पहला दस्ता रवाना। 24 अगस्त से टोक्यो में है पूरा पैरा ओलंपिक। यूपी में बीजेपी करेगी प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन। अल्पसंख्यक मोर्चा 44,000 लोगों की टीम बनाएगा। घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार करेगी टीम। पढ़े लिखे मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ना होगा। प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन का मकसद अल्पसंख्यकों के लिए बनाए जा रहे काम का लोगों को जानकारी देंगे। 19 अगस्त से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। मुंबई के कोंकण से सिंधुदुर्ग तक जाएंगे राणे, आम लोगों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा का दूसरा दिन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 103 किलोमीटर तक निकाली यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी महाराष्ट्र के लोगों की समस्याएं सुन रही। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लिया। लोगों के अभिनंदन से अभिभूत नजर आए। कहा, यात्रा जारी रहेगी। राज्यसभा में हंगामे को लेकर बोले खड़गे। विपक्ष को फंसाने के लिए सरकार ने किया महिला मार्शलों का इस्तेमाल। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का मंगलवार को हुआ आगाज। सीएम योगी ने कहा, जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए हैं तैयार। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मोहर। सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के फैसले पर लगी मोहर। बिहार में 11 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। 24 सितंबर से होगी पहले फेज की वोटिंग। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति घोड़े पर तोड़े जाने पर भारत ने जताई आपत्ति। कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने को बताया निंदनीय। कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे पाकिस्तान। यूपी के देवबंद में बनेगा एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। योगी सरकार ने मंजूरी दी। यूपी में अब अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी का नाम बदलेगी योगी सरकार। जिला पंचायत ने पास कर भेजा था नाम। कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमला। बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की हत्या की। पुलिस ने दर्ज किया केस। इलाके में आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।
असम मिजोरम सीमा पर हालात फिर तनावपूर्ण। असम पुलिस की फायरिंग से एक नागरिक घायल। नॉर्थ 24 परगना में बीएसएफ ने घुसपैठियों की कोशिश की नाकाम। 2 बच्चों समेत 9 बांग्लादेशी पकड़े गए। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए पिता के साथ जा सकती है 9 साल की बच्ची। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड के कारण अब तक 28 लोगों के शव बरामद। मौके पर सर्च अभियान जारी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लौटे अधिकारियों से मिले, हालात पर चर्चा की। देश में एक दिन में कोरोना के 35,197 नए केस सामने आए। 440 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 21,613 नए केस, 127 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1,298 नए केस, 24 घंटे में 32 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,408 नए केस, 24 घंटे में 116 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 38 नए संक्रमित, 24 घंटे में 4 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 27 नए केस, 24 घंटे में कोरोना मरीज की मौत। देश भर में अब तक कुल 56 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। मंगलवार को 55 लाख लोगों को लगी वैक्सीन की डोज। सोमवार को 88,13,000 वैक्सीन डोज के साथ बना था रिकॉर्ड। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने असम में कोरोना की स्थिति पर की समीक्षा बैठक। उत्तर पूर्वी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी शामिल। उत्तर पूर्वी राज्यों को कोविड राहत पैकेज से दिए जाएंगे 1300 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया। चंडीगढ़ से हटाया गया नाइट कर्फ्यू। अब सुबह 8 से रात 12 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे रेस्टोरेंट। न्यूजीलैंड में फिर से कोरोना की दस्तक। 6 महीने बाद मिला पहला केस। पूरे देश पे लगा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक स्टूडेंट ने लगाया प्रोफेसर पर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। ओडिशा के नयागढ़ में एक शख्स का अनूठा कारनामा। पहाड़ काटकर बनाई 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में लगे 30 साल। गुजरात के बड़ोदरा में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप। वाइल्ड लाइफ टीम ने 8 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ा। मुंबई के दादर में पहली इलेक्ट्रिक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का हुआ उद्घाटन। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने उद्घाटन किया। अमेरिका ने नॉर्थ कैलिफोर्निया में हवाओं से और भड़की जंगल की आग। प्रशासन ने आसपास के लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए। फ्रांस में भी जंगल की आग बेकाबू। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर। टेस्ट फ्लाइट के दौरान हवा में ही जलने लगा रूस का मिलिट्री विमान। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।